Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आपका पत्र मिला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। कल्पना जी आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार भारती जी, आपको और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। कल्पना जी आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और संभवतः हमारे श्रोता इस बात को भूल गए हैं। आज आकाशवाणी देहरादून का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं जी। आज ही के दिन यानी 29 जून 2017 को इस केंद्र का उद्घाटन हुआ था जी। और तब से आज तक लगातार श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं जी। हमारे कार्यक्रमों को वो सुन रहे हैं, निरंतर उनका साथ हमारे कार्यक्रमों से बना हुआ है, पत्र वो लिखते हैं और जैसे कहते हैं कि श्रोताओं से ही ये केंद्र है। ये केंद्र क्या, कोई भी केंद्र श्रोताओं के कारण ही जिंदा रहता है, उसी कारण वो चलता रहता है और हमारा केंद्र भी तमाम उन श्रोताओं का शुक्रगुजार है जो हमें मैसेज भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं और जो नहीं भेजते और दूर दराज हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहते हैं और हमारे कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे कार्यक्रम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हैं कल्पना जी और हम आकाशवाणी की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस दौरान कई परिवर्तन भी हुए हैं और हमने नए दौर में प्रवेश किया है। जैसे कि आज का दौर सूचना तकनीकी का दौर है जी। और इस दौर में सोशल मीडिया ज्यादा हावी है। हमने भी सोशल मीडिया के साथ दोस्ती गांठी है जी। और उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे हमारा पेज है जी, ट्विटर पे हम हैं, इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके द्वारा हमें लगातार मैसेजेस प्राप्त होते हैं। ईमेल हमारे श्रोता हमें कर रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जी। तो कल्पना जी हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और जैसे कि हमारे श्रोता न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी हमें सुन रहे हैं तो ये जो तकनीकी विकास हुआ है वो हमारे साथ चल रहा है। कार्यक्रमों के प्रेजेंटेशन में भी सुधार हुआ है, गुणवत्ता हमें और अच्छी प्राप्त हो रही है, ये हमारे श्रोता भी मानेंगे और जो हम बाहर जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत सुंदर होती है। जो हमारे कार्यक्रम है भविष्य में भी इसी तरह प्रसारित होते रहेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं अपने श्रोताओं को और हमारे जितने भी प्रस्तुतकर्ता हैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम तैयार करेंगे। आने वाले सालों में भी आपका साथ यूं ही बना रहेगा जी। आज के दिन की आपको एक बार पुनः ढेरों मंगल शुभकामनाएं जी। भारती जी कार्यक्रम का पहला मैसेज ले जी। ये मैसेज हमें लिखते हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? 21 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, पेश किया गया, अच्छा लगा। 22 तारीख को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुनकर ऐसा लगा जैसे मैसेज के बहाने कार्यक्रम हम सुन रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर दिल खुश हो गया। 23 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में चुनौतियों से घबराए नहीं विषय पर डॉक्टर बीना बन्ना की वार्ता सुनी, साथ ही किरण जोशी से बच्चों की बातचीत सुनी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 24 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। 25 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगा और साथ ही ये लिखते हैं कि 26 तारीख को कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश हमें अच्छा लगा तो इसी दिन का युवाणी कार्यक्रम भी हमें बहुत पसंद आया। 27 तारीख को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बच्चों में डायरिया रोग कारण व उपचार विषय पर डॉक्टर हंस से अनिल भारती की बातचीत सुनी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। मिसबा जी हमारी पुरानी श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं और लगातार हमें खत लिखती हैं और आपके मैसेजेस भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और आपने लिखा है कि 22 तारीख को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम ऐसा लगा जैसे मैसेज के बहाने सुन रहे हैं। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कल्पना जी ऐसा उन्होंने क्यों कहा, लेकिन हाँ ये कार्यक्रम लगातार प्रसारित हो रहे हैं, आपने इनको सुना और आपको अच्छा लगा तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और बालमंडल कार्यक्रम में आपने चुनौतियों से घबराए नहीं विषय पर डॉक्टर बीना जी से जो वार्ता सुनी आपको पसंद आई तो हमें भी ये बहुत खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया था और आप तक पहुंचा। किरण जी से बच्चों की बातचीत भी आपको पसंद आई। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो प्रस्तुतकर्ता तक आपकी जो बातचीत है, की जो प्रशंसा है सीधे सीधे पहुंच रही है। और व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम जो कल्पना जी ने प्रस्तुत किया उसको आप पसंद कर रहे हैं तो कल्पना जी हमेशा ही अच्छा कार्यक्रम करती हैं। और प्रियंका जी का नमस्कार देहरादून कार्यक्रम भी आपको बहुत
पसंद आया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सीधे-सीधे उन तक भी हमारी आपकी जो तारीफ़ है वो पहुँच रही है और भविष्य में भी वो बहुत अच्छी बातचीत आप तक पहुँचाएँगे, अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुँचाएँगे। जी हाँ, बच्चों में जो डायरिया रोग है वो इस मौसम में ज़्यादा होता है, तो स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में इस विषय पर जो बातचीत थी डॉक्टर हंस वैश्य के साथ वो हमने आप तक पहुँचाई। और इस मौसम में चूँकि नमी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो बैक्टीरिया और वायरसेस जो है उनके लिए बहुत ही मुफीद होता है मौसम। तो संक्रमण बढ़ने की समस्याएं होती हैं और इस पर हमने ये कार्यक्रम किया। उम्मीद है कि जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मिसबा जी, आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको भी अच्छा लगा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखते हैं, आप हैं केसरवाला से हैं, वेद आचार्य और इनकी दादा दादी। लिखते हैं कि जब से आपका केंद्र स्थापित हुआ तब से मैं आपके कार्यक्रम सुन रही हूँ। सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरह से आप कार्यक्रम प्रसारित करते रहें। जी हाँ, ये कार्यक्रम लगातार प्रसारित हो रहे हैं और जैसे कि आज हम वर्षगांठ बना रहे हैं अपने स्थापना की, जी, तो हम आश्वस्त करते हैं कि इसी तरह से आप सभी की रुचि के अनुसार हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे। और खास तौर से हमारे जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोलियों का कार्यक्रम है ग्राम जगत, उस कार्यक्रम को आप सुनना ना भूलें। उसमें ग्रामीण अंचलों की जो समस्याएं हैं, उनकी संस्कृति, खास तौर से पहाड़ की लोक संस्कृति है, उस पर आधारित कार्यक्रम होते हैं। लोकगीत भी सुनाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसी दौरान हम अपने प्रादेशिक समाचार प्रसारित करते हैं जो हिंदी में भी होते हैं और गढ़वाली बोली में भी हमारे प्रादेशिक समाचार इस कार्यक्रम के बीच में ही प्रसारित होते हैं, तो आप उनको भी सुनिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखते हैं, आप है रामगढ़ कैंट से हैं, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि आपके यहाँ के कार्यक्रम श्रोताओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैं भी आपके यहाँ से प्रसारित कुछ कार्यक्रमों का आनंद उठाता हूँ। हमारे यहाँ तो लगता है कि बादल बरसना ही भूल गए हैं। हम लोग उमस भरी गर्मी से त्रस्त हैं। आपके क्या हाल हैं? लिखते हैं कि अत्यंत खेदपूर्वक आपको सूचित कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से प्रायः प्रतिदिन व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम के समय मोबाइल ऐप पर आपका प्रसारण ठप हो जा रहा है। ऐसा 3-4 वर्ष पूर्व भी अक्सर होता था। यानी कि आकाशवाणी देहरादून की पुरानी बीमारी पुनः उभर आई है। कुछ कीजिएगा, प्रोग्राम में व्यवधान न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का यथाशीघ्र कष्ट करें। कल्पना जी, हमारे अन्य श्रोताओं ने इस तरह की शिकायत नहीं लिखकर भेजी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हम कह नहीं सकते। कई बार इंटरनेट की समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे केंद्र से कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रसारित हो रहा है। और ये पुरानी बीमारी आपने बीमारी कहा, लेकिन कई बार तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। हम कोशिश करेंगे और हम पता लगाएंगे कि कारण क्या है। वैसे हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ से सुचारू रूप से प्रसारित हो रहा है और किस एंड पर ये कमी है, ये इसका समाधान हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कार्यक्रमों का आनंद उठाने की बात है, आप लगातार कार्यक्रमों का आनंद उठाते रहें। बादल बरसना ही भूल गए। जी हाँ, ये हो सकता है कि आपने पहले ये पत्र भेजा हो। अब हम यदि उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में 2-3 बार बारिश हो चुकी है और जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि अब 2-3 दिन काफ़ी बारिश होगी, तो आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भी बारिश आरंभ हो गई होगी। हाँ, बरसात के मौसम का आनंद भी उठाएं, लेकिन हाँ, जागरूक भी रहें। और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं इस मौसम में ज़्यादा होती हैं, तो जो डॉक्टर्स की सलाह है उस पर हम अमल करें, तो हम निरोगी रह सकते हैं इस मौसम में भी और बरसात का आनंद उठा सकते हैं। जी भारती जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब चूंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमारे श्रोताओं को अपना पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 20480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 पर। एक बार पुनः आकाशवाणी की वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।